इंदौर में आयोजित नई पहल शक्ति की उड़ान वुमेन एम्पावरमेंट फेस्ट की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। आयोजक सुजाता सिंह और सपना चौहान शाह ने अपने संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियों से महिलाओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया। फेस्ट में डांस, रैंप वॉक, मोटिवेशन स्पीच व अन्य गतिविधियों का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से कार्यरत मेहनतकश महिलाएं जैसे ट्रैफिक पुलिस, डिलीवरी वर्क, रैपिडो चालक आदि को वुमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई विशेष अतिथि शामिल हुए और एंकरिंग तपन ने की। यह फेस्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल साबित हुई। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। Show our talents, our achievements. Thank you, Sapna. Thank you. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवता वास करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक सोशल टॉपिक ही नहीं है, एक इसके पीछे बहुत स्पिरिचुअल राज है। हमारे हिंदू फिलॉसफी में ये कहा जाता है शिव और शक्ति। शिव शक्ति के बिना शव के समान है, यानी कि विदाउट फीमेल एनर्जी द मोस्ट पावरफुल मस्कुलिन एनर्जी इज इनकम्प्लीट। और ये डिवाइन एनर्जी कहाँ है? आपके अंदर, मेरे अंदर, हर वुमन के अंदर। सो वुमेन एम्पावरमेंट इज न सिर्फ एक जॉब या सक्सेस नहीं होता है, ये एक विमेंस को डोमिनेट करने का एक कोई रेस नहीं है, ये है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल रिस्पेक्ट। एंड ये डिवाइन एनर्जी जिस दिन एक फीमेल अपने आप के अंदर समझ लेती है तो वह ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होती है बल्कि अनस्टॉपेबल हो जाती है। सो वुमेन इज फुल सर्कल इन हरसेल्फ। शी क्रिएट्स, शी नर्चर, शी ट्रांसफॉर्म्स एंड शी इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस ऑल्सो एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो। बट क्या हमारी जर्नी इतनी आसान है? नो, हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। विमेंस को सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, एवरीवन। बट हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे अंदर एक वॉरियर है। द वुमन शुड बी अ फियरलेस, शी शुड बी फियरलेस। और वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर हम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। सो all my ladies, know your worth and add tax to it. Women's is a perfect combination of strength, power and kindness. Women empowerment is not complete without economic freedom. अगर आप financial sound है तो you can take the decision, you can be secure and you can be complete in yourself. So my dear ladies, women should support women here. इंदौर में हिंदी साहित्य भवन में आयोजित महारत्न इंदौर अलंकरण सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की 151 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत रहे। समारोह में शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, कला व खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के साथ ही भव्य कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें 40 से अधिक कवियों ने काव्य पाठ किया।
आयोजन का संचालन राहुल मिश्रा ने किया तथा आभार दिनेश शर्मा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन आयोजन समिति द्वारा किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। बैठ जाओ नहीं बैठा हूँ अपन यहीं बैठेंगे, छोटे लोग नीचे बैठो, ठीक है। सब लोग आगे देखो। इसमें बड़े व्यक्तित्व हैं। देखिए एक बात बता दूं आप लोगों से, मुझे जाने दो वीरों की शहादत को जो लहू से लिखी है, हमने तो कीमत न जानी क्योंकि जन्म से ही आया। चलिए हो गया। भारत माता की जय। आइए मैडम। हरिओम वैष्णव। आपका परिचय नहीं है। मेरा परिचय इतना है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मुरादाबाद से आई हूँ। जो जगह मुरादाबाद का शहर है, मैं वहाँ की बेटी हूँ। आपने जो कविता सुनाई एक मोहब्बत के सामने जो लाइन आपने देखिए आने वाली पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ियों को दिखा सके तो बनाई वो निशानी किस काम की मानवता का भावना ज्ञान का हो आज परिवार की कहानी किस काम की। आज के इस भव्य आयोजन कवि कला एवं कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से जो आयोजन आपने देखा, इंदौर महारत्न अवार्ड सम्मान समारोह, इसके अंतर्गत जितने भी आज सम्मान मिले हैं मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। हमारे साथ उपस्थित हैं जितेंद्र शिवहरे जी। मैं जानना चाहता हूं कि इस आयोजन का आपका मकसद क्या रहा और आपका भविष्य में और क्या योजनाएं हैं। देखिए ये जो कवि कला और कलाकार कल्याण कोष है, ये हम उस उद्देश्य के लिए बनाया है जिसमें जितने भी कलाकार हैं, चाहे उसमें लेश मात्र भी कला है तो हम उनको मंच पर लाकर एक सम्मानजनक अवसर दें, जिससे कि वो उस कला का अपने जीवन में उसके लिए मतलब मेरा बोलने मतलब ये था कि उनकी काम व्यवसाय के लिए उसको यूज़ कर सके ताकि उनकी आमदनी भी कुछ हो सके। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कला के माध्यम से, जिसमें सिंगर्स भी हैं, जिसमें गायक भी हैं, कवि भी, लेखक भी हैं और रंगोली आर्टिस्ट भी हैं और हर तरह के आर्टिस्ट इसमें हम लोग उनके लिए प्रतियोगिता करवाते हैं और उनको अवसर देते हैं। जैसे आज अपने कार्यक्रम देखा, इसमें हमारे 151 से अधिक प्रतिभाशाली कवि और कलाकारों को सम्मान किया, जिसमें हमारे आदरणीय महंत जी, योगेंद्र महंत जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और हमारे गणमान्य नागरिक भी जो शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं वो भी उसमें आयोजन में सम्मिलित रहे और साथ साथ में इस शिवरे सामाजिक उत्थान के लिए, समाज की प्रतिभाओं के लिए जो कवि हो, साहित्यकार हो, शिक्षक हो या अन्य क्षेत्रों में जो समाज के प्रति अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबका सम्मान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और समय समय पर उन्हें समाज के सामने प्रेरित करके, उन्हें समाज के सामने प्रस्तुत करके, उनका सम्मान करके समाज को प्रेरणा देना बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं शिवराज जी। मेरी कवि कला एवं कल्याण कोष के माध्यम से आयोजित जितेंद्र शिवहरे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपका जो अनुभव रहा और भविष्य में इनके साथ जो भी योजना आपकी रहेगी, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जितेंद्र शिवहरे सामाजिक उत्थान के लिए, समाज की प्रतिभाओं के लिए जो कवि हो, साहित्यकार हो, शिक्षक हो या अन्य क्षेत्रों में जो समाज के प्रति अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबका सम्मान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और समय समय पर उन्हें समाज के सामने प्रेरित करके, उन्हें समाज के सामने प्रस्तुत करके, उनका सम्मान करके समाज को प्रेरणा देना बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं शिवराज जी। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी वो इस प्रकार के कार्य करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के जितने भी युवा हैं उनको इस सम्मान प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनके जितने भी क्षेत्र हैं उसमें वो सक्रिय हो पाएंगे या उनको कोई नई चीज़ें ऐसी मिलेगी जिसका उनको भविष्य में लाभ मिल सके। निश्चित रूप से समाज अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करता है, उस समाज की भी उन्नति होती है। तो उसी तारतम्य में जो यहाँ पर प्रतिभाएं सम्मानित हुए, युवा हो, बुजुर्ग हो या अन्य क्षेत्र की प्रतिभाएं हों, वो सभी अपने आप में उनमें आत्मबल बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है और वो सेवा की जो उनकी गतिविधि है, उसकी गति जो है उसे और अधिक बढ़ाते हैं और अधिक क्षेत्रों तक वो जाकर सेवा करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।